बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट समय बच्चों। आज ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 7.3 से रिलेटेड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 दिए गए हैं। ठीक है, और साथ ही हमें संकेत दिया गया है। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालना है वो निकालना है हमें 1/2 उसके विकर्णों के योगफल के बराबर। हालांकि एग्जाम में इस तरह का संकेत नहीं दिया जाएगा, कोई हिंट नहीं मिलेगी। यहाँ से यहाँ तक सम दिया जाएगा बच्चों, बट इस सम के साथ थोड़ा सा आप संकेत भी पढ़ लेंगे तो आपको इजी रहेगा, राइट। और ध्यान रखिएगा कि चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है हमें इसके विकर्णों के द्वारा निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समचतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए इस तरह से ये समचतुर्भुज बन गया। इसके नाम लिख देते हैं ए, बी, सी और डी। अब क्या कहा गया है, इसी क्रम में, क्रम के अनुसार कहा गया है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहले हमें दिया गया है 3, 0 तो ए के निर्देशांक, फिर हमें दिया गया है 4, 5 तो ये हमारे बी के निर्देशांक, फिर -1, 4, देन लास्ट में -2, -1। इस तरह से हमें ये चारों निर्देशांक दिए गए, राइट बच्चों। अब देखिए, अब हमें क्या कहा गया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के पहले हम इसके विकर्ण फाइंड करेंगे। देखिए एक विकर्ण तो यहाँ से यहाँ बी डी हो रहा है, राइट। दूसरा विकर्ण इस तरह से ए सी हो जाएगा। तो हमें पहले ए सी की दूरी फाइंड करना है, फिर हमें बी डी की दूरी फाइंड करना है, और जब इन दोनों की दूरियां आ जाएगी उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के हम इसका क्षेत्रफल फाइंड कर लेंगे, राइट। एनी डाउट आपको? चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमें विकर्ण दिया गया है। विकर्ण क्या है हमारे? विकर्ण इक्वल्स टू ए सी और बी डी। अब मैं ए सी की बात करूं तो ये हमारा x1, y1, ये हमारा x2, y2, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ए सी के बीच की दूरी। तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पर दूरी सूत्र लगेगा, राइट, जो मैंने एक्सरसाइज 7.1 में समझाया था। अब देखिए अंडर रूट में x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा, ये मेरा x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो 3 में से हमें किसको माइनस करना है? -1 को। फिर 0 में से किसे माइनस करना है? 4 को। तो देखिए कैसे, 3 - x2 क्या हो जाएगा, -1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर प्लस y1 क्या हो जाएगा, 0, और ये हमारा y2 है। 0 को माइनस करेंगे 4 से होल स्क्वायर, राइट। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अंडर रूट में ही सॉल्व होगा। 3 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 1 होल स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा माइनस का 4 स्क्वायर इक्वल्स टू। अब आप देख सकते हैं 3 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर -4 है तो -4 का आप चाहे तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं या नेक्स्ट स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसे नेक्स्ट स्टेप में मैं सॉल्व कर रही हूँ। 4 4 16, प्लस का है कोई टेंशन नहीं, माइनस का है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 4 4 16। अब 16 और 16 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 32, राइट। अब 32 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 32 को हम शॉर्ट कर सकते हैं। किस तरह से, 16 2 32 होता है, 16 2 32, और जो 16 का स्क्वायर रूट है वो क्या होता है, 4 होता है। अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4/√2। हमें मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मात्रक। एनी डाउट? तो हमारा AC की दूरी आई है 4/√2 मात्रक। अब हम निकाल लेते हैं BD की दूरी। देखिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ BD के बीच की दूरी इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही रहेगा, दूरी सूत्र
x1 माइनस x2 ब्रैकेट क्लोज प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, राइट। अब देखिए, अब मैं BD की बात कर रही हूँ, तो ये रहा हमारा B और ये रहा हमारा D। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2, मतलब 4 में से -2 को हम माइनस करेंगे और फिर 5 में से -1 को माइनस करेंगे, राइट बच्चों। तो ये हो जाएगी BD के बीच की दूरी। देखिए मैं यहाँ रिटर्न कर रही हूँ, 4 जिसे माइनस करना है -2 से ब्रैकेट क्लोज, 5 जिसे माइनस करना है -1 से ब्रैकेट क्लोज, 4 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, 5 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस प्लस का 1। अगले स्टेप में 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, 5 और 1 भी कितना हो जाएगा बच्चों, 6 का स्क्वायर। अगले स्टेप में अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो 6 6 36 प्लस यहाँ पर भी 6 6 कितना हो जाएगा, 36। दोनों को ऐड करेंगे तो एटलीस्ट आएगा अंडर रूट में 72, और 72 ऐसा है जिसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो यहाँ पे भी हम ट्रिक लगाते हैं, यहाँ पे भी हम किस तरह से लिख सकते हैं, 72 कैसे आएगा, 36 2 ज़ा 72, राइट। अब 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो होता है 6। क्या होता है बच्चों, वर्गमूल 6, बचा अंडर रूट में 2। तो आप देख सकते हैं जो आपका BD है उसका कितना आया, हमारी दूरी 6 अंडर रूट 2। अब हमारे पास इन दोनों की दूरियां आ गई हैं, ठीक है, AC विकर्ण की भी और BD विकर्ण की भी, जो हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल में रखेंगे, राइट। इसका ये जो फॉर्मूला है विकर्णों का, फिर हम उसका गुणा कर देंगे दोनों विकर्णों का, दैट्स क्लियर। तो चलिए फटाफट यहाँ हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल्स टू दोनों विकर्णों का क्षेत्रफल, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, 2। 1.5 भी लिख सकते हैं और इस तरह डिवाइड में 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब विकर्ण कौन कौन से हैं, विकर्ण है AC गुणित BD डिवाइड में 2। AC आपके सामने कितना आया था, ये रहा AC हमारा 4 अंडर रूट 2, राइट। ये हमारा AC था, तो AC के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 4 अंडर रूट 2, ठीक है। ऐसे जो BD है वो तो आपके सामने 6 अंडर रूट 2 दे रखा है, डिवाइड में 2 ऐसा का ऐसा। अब देखो 4 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 4 6 ज़ा 24 हो जाएगा। रूट 2 का रूट 2 में मल्टीप्लाई, तो मैंने पहले भी आपको समझाया है, जब रूट का रूट में मल्टीप्लाई होता है देन सेम डिजिट होती है तो सिंपल संख्या आ जाती है, सिंपल डिजिट आ जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड का 2 ऐसा का ऐसा। अब इसे हम कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो एटलीस्ट आपके पास कितना आया, 24। और हमें कुछ भी मेजरमेंट नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मात्रक स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्षेत्रफल है, तो वर्ग लगाना जरूरी है, वर्ग मात्रक। तो दैट्स योर आंसर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आया है 24 वर्ग मात्रक। तो आया आपको समझ में कि आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कल से जो आपको वीडियो मिलेंगे बच्चों वो एक्सरसाइज 7.3 से रिलेटेड रहेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।